स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज हम बनाएंगे एक क्विक और सिंपल नवरात्रि रेसिपी जो आप उपवास में भी खा सकते हैं और वो है आलू चिवड़ा। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। ये लिए हैं मैंने 4 कच्चे आलू। इसे मैं अच्छे से पील कर लूंगी। और इसे पानी में डाल दूंगी। आलू सारे अच्छे से छिल चुके हैं। इसे हम डायरेक्ट पानी में ही डाल देते हैं ताकि आलू काले नहीं हों। जब तक हम अपने आलू घिसते हैं तब तक हम अपना तेल गरम कर लेते हैं। आलू घिसने के लिए हम बड़ी साइड लेंगे। आलू अच्छे से घिस चुके हैं। आलू के लच्छे ऐसे बने हैं, मोटे मोटे। अब हम इसे पानी से स्क्वीज करके एक टॉवल में निकाल लेंगे। अब ये आलू के लच्छों को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे ताकि इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए। अब इसे एक बोल में निकालेंगे क्योंकि अब एकदम ड्राई हो चुका है। अब फ्राई करने से पहले आप इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, पर हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम ये उपवास के लिए बना रहे हैं। तेल अच्छा से गर्म हो गया। तेल बहुत तेज आंच नहीं चाहिए, मीडियम आंच ठीक रहती है। अब जब इसका सारा झाग ठंडा हो जाएगा फिर हम आलू के लच्छों को थोड़ा सा हिला लेंगे। झाग नीचे आ चुका है। अब हम अपने आलू के लच्छों को जरा चला लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। आलू के लच्छे तैयार हो चुके हैं। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तेल सारा निकल गया है। अब हम इसे एक प्लेट में डाल लेते हैं। ये फ्राई किए हुए आलू के लच्छे एकदम कुरकुरे हैं। अब हम आधी कटोरी कच्चा सींग फ्राई करते हैं। इसे झालर में फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अगर कढ़ाई में डालेंगे तो सब सिंगदाने बिखर जाएंगे। हमारे सिंगदाने भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसी में डालेंगे थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्ची, इसे भी हम निकाल लेंगे। हमारी सभी चीजें फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने चिवड़े को खाली असेंबल करना है। अब ये लिए हैं फ्राई किए हुए लच्छे। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। ये है फ्राई किया हुआ सिंगदाना, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। इसमें डालेंगे सेंधा नमक,
आधी चम्मच काली मिर्च, क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च डाली हुई है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और भी डाल सकते हैं। इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। आलू चिवड़ा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे सर्व करते हैं। ये रहा हमारा नवरात्रि स्पेशल आलू चिवड़ा एकदम तैयार। इसे घर बैठे बनाइए और इसका स्वाद लीजिए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। ऐसे ही क्विक रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।